भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आज हम नियोजन की परिभाषा, नियोजन के उपागम तथा नियोजन के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि नियोजन किसे कहते हैं। नियोजन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। M.E. हर्ले ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। इसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, पद्धतियों और कार्यक्रमों में से चयन करना निहित होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके संदर्भ में सब कुछ पूर्व निर्धारित करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन एक व्यापक शब्दावली है, किंतु इस अध्याय में इसका उपयोग आर्थिक विकास के संदर्भ में किया गया है। सामान्यतः नियोजन के दो उपागम हैं। पहला, खंड नियोजन, इसे सेक्टर नियोजन के नाम से भी जाना जाता है। खंड नियोजन से अभिप्राय देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण क्षेत्र, व्यापार, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सामाजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर उन्हें लागू करने से है। इस प्रकार इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए योजना बनाकर उन्हें लागू करना शामिल किया जाता है। दूसरा, प्रादेशिक नियोजन, किसी प्रदेश में रहने वाले लोगों के विकास के लिए स्थानीय रूप से मौजूद संसाधनों के कुशलतम और विवेकपूर्ण उपयोग की योजना बनाकर उन्हें पूरा करने से होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रादेशिक नियोजन किसी प्रदेश के प्राकृतिक या भौतिक और मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास के लिए एक सुनियोजित प्रयास है। प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि प्रादेशिक आधार पर विकास में समता स्थापित की जा सके, अर्थात सभी प्रदेशों में रहने वाले लोगों का लगभग समान विकास हो। नियोजन के उद्देश्य, वैसे तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए बहुत से उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिनके आधार पर उस देश की अर्थव्यवस्था का विकास निर्धारित होता है। नियोजन के कुछ उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। पहला, स्थानीय रूप से मौजूद संसाधनों के कुशलतम एवं विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। इस प्रकार इसमें मितव्ययितापूर्ण उपयोग की बात कही गई है। उसको अपनाकर न केवल वेस्टेज को कम किया जाता या नियंत्रित किया जाता है, बल्कि पर्यावरणीय या स्थानीय समस्याओं को भी समाप्त करने पर बल दिया जाता है। दूसरा, लोगों की प्रति व्यक्ति आय तथा जीवन को ऊंचा उठाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा, आंतरिक संसाधनों को विकसित कर विदेशी निर्भरता से छुटकारा पाना। इस प्रकार इसमें आयात को कम कर निर्यात को बढ़ाने की बात कही गई है। चौथा, देश के औद्योगिक तथा खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। इसमें उन सभी नीतियों को अपनाया जाता है जिसके माध्यम से देश में औद्योगिक और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार इसका उद्देश्य लोगों को रोजगार परक बनाना है ताकि उनकी खुशहाली को बढ़ाया जा सके। नंबर 5वां, देश में विकास के लिए क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। इसमें देश के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों को इस प्रकार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है ताकि उनका एक समान विकास सुनिश्चित किया जा सके। वीडियो के अगले भाग में हम नियोजन और सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत कुछ केस स्टडियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सूखा प्रभावित क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र है। सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे।